नाजरीन, टीम एक्सपोज्ड आज आपके सामने लाने वाली है माशरे के उन घिनौने और मकरू किरदारों को जो माशरे में मुख्तलिफ ढोंग रचाकर न सिर्फ सादा लो अवाम को बेवकूफ बनाते हैं बल्कि कई घर उजाड़ देते हैं, और ये सब कुछ वो करते हैं मजहबी लिबादा ओढ़कर। हमने बेड़ा उठाया है ऐसे ढोंगियों और ड्रामेबाजों को बेनकाब करने का जो अपने जाहिरी हुलिये से लोगों को मरूब करके लाखों रुपए हेंट लेते हैं। कभी कब्रों में बैठकर चिल्ले काटने का ड्रामा करते हैं तो कहीं काले जादू का डर दिखाकर रिश्तों की हुर्मतों को पामाल करते नजर आते हैं। शहर की दीवारें इन ढोंगी बाबाओं की बेपनाह करामात और दुनिया के हर मर्ज की इलाज में कामयाबियों के दावों से भरी हुई हैं। जाली पीर, बाबा, काला जादू, कोई बगैर ऑपरेशन कैंसर जैसे मर्ज को ठीक करने का दावा करता है तो कोई तमाम बीमारियां खत्म करने के दावे करता है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे जाली पीर मौजूद हैं। करंट वाले बाबा, डांस वाले बाबा, कब्र की मिट्टी वाले बाबा, फूल वाले बाबा, कपड़ों से ताला निकालने वाले बाबा। कराची में सैकड़ों ऐसे बाबा मौजूद हैं जो अवाम को अपनी जालसाजी और करामात के नाम पर ड्रामे दिखाकर लूटते हैं। आज मैं ऐसे ही बाबाओं को जिनके नाम से हमारी अवाम खौफ खाती है करूंगा एक्सपोज्ड, और आप देखेंगे एक पाखंडी बाबा जादू भूलकर फंस गया हमारे जाल में और पहुंच गया हमारे बताए हुए ठिकाने पर एक खातून से काला साया निकालने। बाबा को बताया गया कि इस खातून में जिन मौजूद हैं और बाबा ने अपना ढोंगीपन शुरू कर दिया। बाबा के जिन निकालने का ड्रामा चल रहा है। जल्दी करो। अब बाबा ने जिन निकालने के बाद 10,000 रुपयों का तकाजा कर दिया। अभी तो आपने दावा सही कर दिया। अभी कितने आपकी फीस होगी? मेरी अभी 10,000। 10,000 रुपये फीस होगी। बाबा ये गिन लीजिएगा और ये मुझे इसका ना पक्का हल निकाल के बताएं। काफी देर तक जारी रहने वाले इस खेल को अब अंजाम तक पहुंचाने का वक्त हो गया था और फिर शुरू हुआ बाबा का ड्रॉप सीन।
और टीम एक्सपोज आज आपको एक ऐसा मंजर दिखाने लगी है। एक और बाबा है जिनको आज टीम एक्सपोज करने जा रही है। एक बाबा है आज हमारे साथ जो इतनी देर से एक जिन निकालने की कोशिश कर रहे थे और कामयाब तरीके से इन्होंने जिन निकाला है। उसके बाद इनके 10,000 रुपए चार्जेस है जो हमारी टीम के एक मेंबर ने इनको अदा किए। जो हमारी टीम मेंबर जरा खड़ी होगा, टीम मेंबर इतनी देर से नाटक रिप्रेजेंट कर रही थी कि इनमें जिन आया हुआ है और वो बाबा जिन निकाल रहे हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। क्या लगा आपको बाबा के इस तरह से जुल्म से आपके मुस्तकिल बाल खींचे और आपके अंदर जिन की जो इन्होंने स्टोरी सुनाई? ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे अंदर कोई जिन विन नहीं था, मैं सिर्फ ड्रामा कर रही थी। लेकिन ये है कि बहुत तकलीफ़ हुई, इन्होंने बहुत ज़ोर से बाल वाल खींच के और अपनी तरफ से पूरा जिन निकालने की कोशिश की। लेकिन मेरे अंदर ऐसे कोई जिन विन नहीं थे, ना जिन्नात थे, ना कुछ भी था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी ओके थी। अच्छा, कोई आम लड़कियों को आप क्या मैसेज दोगी जो अब आपके साथ हुआ? ऐसा ये बाबा और भी लोगों के साथ करते होंगे, तो आप क्या मैसेज कन्वे करेंगी? मैं यही मैसेज करना चाहूँगी कि कोई भी ऐसे शख्स पे यकीन ना करें कि वो उठ के बोलता है कि मैं बाबा हूँ और मेरे साथ ये। इन्होंने जो इतर भी लगाया था वो इतर है कि जो 100 रुपये में 6 शीशियाँ मिलती हैं ना, वो इतर था जो इन्होंने लगाया और मुसलसल मेरे बाल खींचे और मुझे काबू करने की कोशिश की। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन लड़कियों को यही मैसेज दूंगी जो वाकई में हैं, जो मस्जिदों में बैठे हुए हैं, जो इमाम साहब हैं। और अल्लाह पाक ने तो कुरान में ख़ुद इतनी आयतें आपके लिए नाजिल की हुई हैं कि आप घर में बैठ के ख़ुद अपना इलाज कर सकती हैं। तो बराए मेहरबानी आप ये बाबाओं वगैरह के चक्करों में ना लगा करें और किसी अच्छे जानकारी वालों के पास जाएं जहाँ पर आपको ना नुकसान हो ना आपका कुछ बिगड़े। क्या नाम है आपका? शब्बीर बशीर नाम ही भूल गए। बशीर बीमार हुए हो कभी? जी कब हुए थे लास्ट टाइम? काफ़ी साल हो गए थे। कहाँ से इलाज करवाया था? मैंने तकरीबन डॉक्टरी इलाज भी कराया था। तो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास क्यों गए? जिन्नात से इलाज करवाते? हाथ से क्यों? तो दूसरों का इलाज क्यों कर रहे हो? नहीं तो आपने जिस तरह बोला मैंने इस तरह आया तो इस तरह बोला आपने। कोई अपना इलाज भी तो जिनसे करवाते ना, किसी भूत को बुलाते, बोलते आपको सही कर दे। इस तरह का नहीं होता जिस तरह इन्होंने कहा है मुझसे, आपके सामने कहा। कब से ये नाटक कर रहे हो? अब से कोई नाटक नहीं है, जिस तरह आपने बुलाया है। तो एक इंसान में जिन नहीं था, कैसे निकाल रहे थे? आप ये कह रहे हैं कि जिन है। मैं बोल रहा हूँ नहीं है, वो आपके सामने खड़ी होकर बोल रही है नहीं पड़ है। रही है, ये कलमा पड़ रही है। तो तुम्हें इतना पता नहीं लगा कौन से भूत निकाल रहे थे? जिन्नात होते हैं इंसान में, वैसी बात है। तो एक में इंसान जिन्नात थे नहीं, तो आप क्या कर रहे थे? सॉरी सर, वो उन्होंने आपने बुलाया था तो मैं। सॉरी क्या है कि एक में जिन ही नहीं था, आप कैसे निकाल रहे थे? सॉरी, उन्होंने सर बुलाया था, उन्होंने आपने बुलाया था, मैंने बोला जिन है। मेरे मैंने अंदर तो एक चीज़ थी। एक जिन है ही नहीं था, आप कैसे निकाल रहे थे ये बताओ? मैंने कलमा पढ़ा आपके सामने, आयतुल कुर्सी पढ़ी, बस वो। अरे जिन कैसे निकाल रहे थे? एक में था ही नहीं, तो नजर आ रहा था आपको? वो तो मैंने देखा था। आपने मुझे इधर देख के बात करो। आपने मुझे कहा कि उसमें कोई पलीद चीज आपको नजर आई, तो उन्होंने कलमा पढ़ा था मेरे सामने, मैंने बोला। तो कलमा पढ़ा, इट मीन्स के वो मुसलमान है ना? आप मुसलमान हैं? अच्छा ठीक है, कोई गलती। आप मुसलमान हैं? चौथा कलमा सुनाओ। कलमा नहीं, चौथा कलमा सुनाओ। कलमा नहीं आता था। तो आप क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चौथे कलमे की बात कीजिए। चौथा कलमा नहीं। क्यों? कैसे पढ़ते हो? कैसे लोगों के भूत निकालते हो? आयतुल कुर्सी पढ़ी है मैंने, बस बोल गया। लोगों के साथ इतना ड्रामा करते हो? नहीं सर, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे बच्चे नहीं है। बीवी है? कितनी उम्र है बीवी की? 30 साल। कितनी बीवी हैं? एक ही बीवी है सर, ऐसा क्यों? वो बीमार नहीं होती? होती है। तो डॉक्टर के पास जाते हो या भूत से इलाज कराते हो? मैं डॉक्टर के पास। बाबा साफ साफ बताओ, ये भूत प्रेत की कहानी अभी खुल गई है, सच सच बताओ क्या कहानी है? सर कोई और कैसी कहानी नहीं, यही थी जो मैंने आपके सामने। इससे पहले कितने लोगों के साथ ऐसे सर, दगा कोई भी किया नहीं है? करा, यकीन करो। इस तरह कुछ भी नहीं करा। ये मेरा कार्ड नहीं था, ये उस्ताद का कार्ड है। कौन से उस्ताद का? तो कोई बीमार रहता है तो आप क्या करने आए हो? असल क्या काम करते हो ये बताओ? तो सर का शहर में ठेला वाला लगाता था। किस चीज का ठेला लगाते हो? ठेला में फ्रूट का लगाता था सर, मैंने छोड़ दिया। तो फ्रूट का ठेला छोड़ के ये बाबा का नाटक कब से शुरू किया है? बेरोजगारी हो गई थी सर, इसकी वजह से। प्लीज मेहरबानी करना। बिल्कुल सच सच बताओ क्या क्या सही है? बात है यही। कब ठेला लगाना छोड़ा और कब से बाबा का नाटक शुरू किया है? लॉकडाउन हुआ था ना, इसकी वजह से छोड़ दिया। कितना कमाते हो बाबा के नाटक में? बिल्कुल कुछ भी नहीं, जो गरीब आदमी होता है वो दे देते हैं किसी। आज से भूत प्रेत, नजरबंद और जादू टोने का कुरान और सुन्नत की हदीस के मुताबिक इलाज किया जाता है। ये क्या नाटक है?
ये विजिटिंग कार्ड क्यों छपाए थे? सर ये मेरे उस्ताद के थे सर। ये इस पे नंबर किसका लिखा हुआ है? बशीर अहमद कौन है? शुरू में मेरे उस्ताद थे सर। तो आपका क्या नाम है? मेरा शबीर अहमद नाम है। इतनी देर से मैं नाम भी झूठ बोल रहे थे। सर ये मेरा कार्ड नहीं है सर, ये नंबर उन्होंने गलत दे दिया था। किसका नंबर है ये? ये मेरे उस्ताद का नंबर है। ये तुम्हारा नंबर नहीं है? ये नंबर मेरा ही है तो इसका मतलब है तुम्हारा कार्ड है ना? मेरा उस्ताद झूठ नहीं का बोलो था। ना, फिर झूठ बोल रहे हो। सर। ये वो छपाई में उसमें गलत हुआ था। कैसे छपाई में गलत हो सकता है? ये बशीर अहमद। तो आपने फिर ये मुझे क्यों दिया था? मैंने नहीं दिया सर, अभी किसको दिया था आपने ये कार्ड? किसको दिया मैंने? किस चीज के लिए दिया था? वो इसके लिए दिया था ये। क्या आइंदा काम पड़े तो बुला लेना। सॉरी सर। खुदारा इस तरह के कार्ड वाले बाबा या दीगर जो बाबा हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज प्लीज इस तरह के पाखंडी बाबाओं से बचें। बाबा हमसे जो 10,000 रुपए लिए हैं वो तो वापस कर दो। आपने तो नाटक किया है, किस बात के पैसे हैं ये? कितने हैं ये? 10,000 आपके इस वक्त घर की सूरत हाल क्या है? सर। गरीब हो बिल्कुल, यकीन करेंगे तो दूसरों को गरीब कर रहे हो। सर। आप मेरे घर को आके देख लेंगे प्लीज। मेरे पास खाने के लिए भी कभी होता है कभी नहीं होता। और टीन की चादर है, छत है सर। आप एक मेहरबानी करें। नहीं तो इन सब चीजों के बावजूद आप दूसरों के साथ जिनके घरों में जाते हैं वो कोई अमीर लोग हैं? नहीं सर, कभी नहीं किया मैं सर। मैंने अभी यहाँ तो आए थे ना। लॉकडाउन के अंदर ये बोला था। लॉकडाउन के अंदर ये कारोबार खत्म हो गया था, इसकी वजह से। बाबा बशीर अहमद जो लोगों से पैसे लेते हैं और लोगों को अल्लाह रसूल के नाम पर जिन्नात निकालने और झूठे दावे करते हैं, अब इनसे पूछते हैं कि ये अब सच बोलने के लिए राजी हुए हैं। बाबा मुझे सब कुछ सच सच बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मरना है, कब्र में जाना है, आपको भी हिसाब देना है, मुझे भी हिसाब देना है। उस वक्त को याद करते हुए बिल्कुल सच सच बताओ। सही कह रहा हूँ। सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल यही। और ठेला लगाता था, मैं मजदूरी करता था। फिर इस काम में कैसे आ गए? इस गांव में बेरोजगारी आ गई थी थोड़ी सी पुलिस, उसकी वजह से। नहीं तो ये 1-2 दफ़ा ही किया, इस तरह नहीं किया। कितने पैसे लिए लोगों से? लोगों से ज़्यादा पैसे वैसे कभी भी नहीं लिए थे। आपने हमसे कितने लिए हैं? आपसे 10,000 रुपये लिए। तो आम लोगों से कितने लेते होगे? हम लोगों से नहीं लेते। कम जो कोई अपनी मर्जी से गले में डाल जाता तो डाल देता। कहाँ पर है आपका आस्थाना? मेरा स्थान है अलीर 15 बंद कर दिया होगा, मैं बंद कर दूंगा, कोई मसला नहीं। तमाम लोगों को ये मैसेज दो कि आप झूठे हो, आपके चक्कर में लोग ना पड़े। ठीक है सही। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि भाई मैं झूठा हूँ, फरेब हो, समझ लो कि ये काम सब कुछ मैं बंद कर रहा हूँ। जोर से बोलो, सुनाई नहीं आ रही। मैं सब लोगों से कहता हूँ, तमाम लोगों से कहता हूँ, ये सब चीज़ें बंद कर रहा हूँ। इतना अरसे तक कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया? 3 करेगा, 2, 3, 4 बस। बेरोजगारी लॉकडाउन में होगी तो इसका मतलब दूसरों को बेरोजगार करोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं था। फिर ये सिर्फ पहली दफ़ा हुआ ये इस तरह का। और पहले को मेरे घर पे आते थे कोई तो मैं चला गया। मेरे वालिद साहब करते थे उस ज़माने में, किसी टाइम पे वो चले गए, मैं काम करता था इस तरह में। शर्म नहीं आती लोगों के साथ अल्लाह रसूल के नाम पे ड्रामेबाजी करते हुए? सर देखो, अल्लाह का कलाम था, इसकी वजह से पढ़ के मैंने वो कर दिया था। एक में जिन ही नहीं है, कैसे कर दिया आपने? सॉरी सर, प्लीज। माँ बाप हैं? माँ बाप नहीं है सर। और कौन कौन है घर में? और सिर्फ बीवी है, वो गई हुई है पंजाब साइड। अकेले रहते हो? अकेले नहीं, भाई ये छोटा एक वो पेड़ से उठा दी सर। उसके बावजूद शर्म नहीं आती है हरकत करते हुए? सर प्लीज मेहरबानी। खुदारा ऐसे लोगों से बचें। इन लोगों की शर्म गैरत मर चुकी है। ये लॉकडाउन और ठेला लगाने का बहाना करते हैं। मेरी तमाम मेट्रो 1 के प्रोग्राम एक्सपोज देखने वाले लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के लोगों की रेंज में ना आए। ये टोटल अल्लाह रसूल के नाम पर झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो इसी तरीके से बोलते हैं कि 2 दिन पहले काम शुरू किया है, ये किया है। मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं इन्होंने, तो एक आम आदमी से ये कितने पैसे लेते होंगे? मेरी तमाम पब्लिक से अपील है कि इस तरह के पाखंडी बाबाओं के चक्रों में ना पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान देते हैं, आपके साथ फरेब करते हैं और आपके पैसे वसूलते हैं। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती अमजद चिश्ती साहब मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। इनको आज इसलिए टाइम लिया गया है, इसलिए मदऊ किया गया है कि जो जाली बाबा लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, पाखंडी बाबाओं की हकीकत इस्लामिक नज़रिए के हिसाब से क्या है वो इनसे पूछते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। काशिफ भाई, बहुत प्यारा सवाल आपने किया। ऐसे लोग ना सिर्फ़ के हमारे मुआशरे के दुश्मन हैं,
बल्कि मज़हबी तौर पर भी अगर किसी भी मज़हब से इनका ताल्लुक़ रखता है, ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस मज़हब के भी ये मुजरम हैं। इसलिए कि ये सादा लौह लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने अपना एक कारोबार बना रखा है। ऐसे लोग जिनको दीन इस्लाम का पता नहीं है, आप कभी इनका इंटरव्यू करें, इन्हें कलमा तक इन्हें आता नहीं है, नमाज इन्होंने नहीं पढ़नी, शक्ल इनकी मोमिनों वाली नहीं है, दीन के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं है, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास मुवक्किलात हैं, जिन्नात के ज़रिए काम करवाते हैं। अगर ये जिन्नात के ज़रिए काम करवाते हैं तो ख़ुद इनके काम क्यों नहीं होते? हर बंदा इस वक्त परेशानी का शिकार है, और जब बंदा परेशान होता है, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो अपने लिए कोई ना कोई सहारा तलाश करता है, और फिर परेशान आदमी के दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि आप पे तो जादू हो गया। जो ओरिजिनल लोग हैं उनके पास आता नहीं, हम जैसों के पास कोई आता नहीं है। पता है कि इन्होंने सच्ची बात करनी है, लेकिन वो लोग जो इनको ख्वाब दिखाते हैं, जो इनको धोखा दही के अंदर रखते हैं, वहाँ लोग भाग के जाते हैं, इसलिए कि शैतान के कामों में अल्लाह ने कशिश रखी है। यही तो इम्तिहान है यहाँ पर इंसानों का कि वो शैतान के नरगे में आते हैं या अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई जो राह है उस पर चलते हैं। तो ये लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है, और बाकी जो ओरिजिनल लोग हैं वो तो इस तरह का करते नहीं हैं। और मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि 100 में से 10 से 15% लोग हैं जिन पर जिन्नात के असरात होते हैं। 85% ऐसे लोग हैं जिन पर कोई ऐसा असर नहीं होता, लेकिन लोग उन्हें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उन्हें फ़िज़िकल प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टरी इलाज करवाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो बजाय इलाज करवाने के वो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, आमलीन के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया और हमें तमाम इन चीज़ों से आगाह किया, और ख़ास तौर पर इन चीज़ों से जिससे हमारी बोली बाली आवाम इन पखंडी बाबाओं की रेंज में आती है। एक आलिम, एक मुफ्ती इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं जिन्होंने तमाम बातें क्लियर कर दी हैं कि ये सिर्फ ढोंगीपन है, हकीकत नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची के मशहूर बाबा जिनका नाम है सनी। बहुत इसरार करने के बाद बाबा की जानिब से आज मुझे टाइम दिया गया। 5 मौके बुला लिए मैंने यहाँ पर अभी अब तक, और आपको नज़र नहीं आएंगे, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मुझे वाकई नहीं दिखाई दे रहे। नहीं दिखाई देंगे, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, कुछ गुलाब के फूल में उसकी ताकत दिखाऊंगा ताकि वो हवा से खेलेंगे। आपके मौके क्या क्या करके दिखा सकते हैं? अगर किसी की बंदिश है तो वो वार आपको केले में मौजूद करके दिखाएगा। आपके घर में 2 वार किए गए हैं और आपको पता नहीं होगा, आपके रिश्तेदारों ने किया, किसी एक ने। किसने? आपके मौकिल ने पकड़ा हुआ? जी बाबा जी थोड़ा सा हाथ ऐसे कर सकते हैं? अब कैसे पता लगेगा कि गम क्या है? ये आप अगर कोई मामला हुआ आपके ऊपर, आप अमल करवाएंगे तो ये आपको बताएगा कि किस तरीके से मामला है। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ, ये केला है, पहले इसको देखिए आप, सही साबित केला है। आपने उल्टे हाथ के ऊपर रख लीजिए ऐसे इसको। उल्टे हाथ पे? हाँ, उल्टे हाथ कैसे सीधा रखिए ऊपर। ठीक है, आपको कुछ फील हो तो बताइएगा, थोड़ा सा चक्कर भी आए तो भी बताइएगा। 2 मामला क्लियर हुए थे, वो इस केले के अंदर आ गए। क्या 2 अब आप इसको छील कर चेक कीजिए, वो जो मामलात की काट है वो इस केले के अंदर आ गई है। मतलब केले के अंदर? केले को छीलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काट हुआ इसके अंदर। केले को छीलना पड़ेगा? साबुत केला है, आपके सामने देखिएगा, अगर हो तो कैमरे में दिखाइएगा कि कट लगा हुआ कोई निशान हो। ये केला तो गिर गया। बाबा जी आपके मौकल ने क्या केला? एक कट और लगा हुआ इसमें, 2 मामला थे, 2 केले, 2 कट लगे हैं इसके अंदर। ये साबित क्यों नहीं निकला केला? ये मामला थे ना आपके, ये मैंने सारे मामला इस केले पे उतारा है। ये कहाँ की मिट्टी और इनको लाने ये का कोई मेरे मकसद? दरबार की मिट्टी है। आपके दरबार की मिट्टी जी। है? इसको लेके आने का कोई मकसद? इससे भी मामला जैसे केले पे पता किया, इसी लिए मिट्टी आपके घर पर भेजता, और घर पे जो चीज़ें मामला होती है वो मुझे मिट्टी आके इन्फॉर्म कर देती है।
तो जरा भेज के दिखाइए, मट्टी गायब कर देंगे क्या, जी बिल्कुल गायब कर देंगे। या टेबल से गायब हो जाएगी मट्टी? नहीं नहीं, गायब नहीं होगी, ये मेरी मुट्ठी से होगी गायब। वैसे मैं मुट्ठी में करूँगा और अपने शाह जन्नात को भेजूंगा, ये लेके जाएगा और लेकर आएगा। इतने मशहूर बाबा हैं और मट्टी गायब करने की बात करें। बाबा पहले तो आप मट्टी गायब करके दिखाएं। अच्छा, मिट्टी से पहले एक लौंग पढ़ कर देते हैं, ठीक है? वो मैं आपको लौंग ऐसे ही इशारा करता हूँ, लौंग मंगा के दूंगा, ये आपके लिए अपने पास अपने पर्स में रखेंगे और बरकत होगी आपके पर्स में। दिखाएं वो लौंग कहाँ है? ठीक है, मैं भी वो दिखाता लौंग हूँ। आप किससे मंगाएंगे? मैं अपने जन्नात से मंगाऊंगा, कौन से जन्नात से? शाह जो जन्नात मुझे से दिख नहीं मंगाऊंगा। रहे। नहीं, आपको नहीं दिख रहे, मेरे इर्द गिर्द हैं। मंगाए लौंग, मंगाए। ठीक है, चले मंगाता बाबा का हूँ। लौंग का देखते हैं कि कैसे लौंग मंगाते हैं। ये लिए, ये कहाँ से मंगवाया आपने? ये बाबा दम लौंग? किए हुए लौंग है जो अक्सर लोगों को हवा में उड़ा करके देते हैं। वाकई करामाती बाबा हैं और जो इनका बहुत नाम सुना था, ये इन्होंने साबित किया है कि ये लौंग है जो इन्होंने अपने भूत से मंगवाए हैं। ये लौंग मैंने टेबल पे रख दिए हैं। तो बाबा इस लौंग का मैं क्या करूँगा जो आपके भूत ने ला के दिए हैं? ये लौंग ऐसे हैं जो आपके ऊपर कोई भी मामलात होने से पहले इसे रोक दिए जाएंगे। अब आप बेफिक्र होकर अपने पास रखिए इसको, कोई भी वार नहीं कर सकता आप पर जब तक ये लौंग आपके पास है। यानी आपके मौक्कल ने जो लौंग मंगा के दिए हैं ये मेरे लिए सेफ बिल्कुल 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 प्रोटेक्टर लौंग कहलाएंगे ये। बिल्कुल। और बाबा इस मिट्टी का भी क्या है वो भी ज़रा मुझे इस बताएं। मिट्टी का ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मिट्टी मैं दम करके दूंगा आपके घर में जाके। अब मामला चेक करके आके मुझे बताइए कि ये मिट्टी ये मैं लेके जाऊंगा, ये नहीं, भी नहीं, आपका मैं कोई अपने मौका शाह ले जिन्नात जाएगा? के जरिए भेजूंगा। ज़रा बेच के दिखाएं। ठीक है, ये मेरे सामने आते हैं जिन्नात यहाँ पर। हैरत अंगेज करामात हैं जो इस वक्त ये बाबा करके दिखा रहे हैं। अचानक से इनके हाथ में लौंग आ गई, जो ये दावा कर रहे हैं कि कोई इनको मौक्किल दे के गया है, जन्नात दे के गए हैं, और अब ये मट्टी गायब करने का भी दावा कर रहे हैं। चली गई मिट्टी है। बाबा जी दिखाइए थोड़ा सा। सही से चेक कर सकते बिल्कुल। ठीक है, दोबारा से। हैरत अंगेज तरीके से बाबा ने अपने जो जन्नात और मौक्किल का ये क्लेम कर रहे हैं उनके ज़रिए मट्टी गायब कर दी है। आ गई मिट्टी है। इस मिट्टी ने बताया कि अब आपके ऊपर घर पे कोई भी मामला किसी कहीं तरीके से नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। बाबा जी मट्टी तो दिखाएं। ये हो गया केला, ये हो गया लौंग, ये हो गया मट्टी। देखें मुख्तलिफ़ तरीके हैं करामात के बाबा के पास। बाबा के मुख्तलिफ़ मौक्किल हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके से जो आसेब साए और ये दीगर चीज़ें हैं ये उतारते हैं बाबा के मौक्किल। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जिसकी वजह से बाबा बहुत मशहूर हैं। बाबा अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैंने बहुत सुना है कि आप पैसे डबल करने के बहुत माहिर हैं। जी बिल्कुल। आज आप साबित कर सकते हैं कि आप पैसे डबल करने के लिए, बिल्कुल क्योंकि कर पैसे सकता मैं हूं, आपको बिल्कुल। अपने पास से अपनी पॉकेट के देने वाला हूँ और वो आप मुझे डबल करके दें। ठीक है, जितने देंगे आप उसके डबल कर देंगे आपको। ये आप कैसे करते हैं? आपके सामने करके दिखाऊंगा अपने मौकिलात के ज़रिए। ये जिस तरीके से हैरत, तो मैं हैरत ज़दा तो हो चुका हूँ क्योंकि आपने मट्टी गायब करी, फिर मंगाई, फिर लौंग आपने अचानक से मंगा लिया, केला थोड़ा तो 2 पीस की सूरत में निकला। आपको चलो पैसे भी दे के ये देखते हैं। बाबा की करामत है। ये बाबा को मैं एक अच्छा, 50 50 रुपये का दे रहे हैं नोट है। आप? चलें ठीक है, सही आप है। इसको डबल करेंगे तो 100 रुपये का हो जाएगा। 100 ज़रूरी है? नहीं, आप इसको 50 के नोट को डबल करें 100 रुपये में। चले मैं कोशिश करता हूँ उसको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा जी, वाकई आप बाबा जी हैं। आप देख सकते हैं कि 50 का नोट इस वक्त 100 का नोट हो चुका है और अपने करामात से और अपने जो मौक्किल हैं उनके ज़रिए बाबा ने 50 के नोट को 100 का किया है। बाबा जी ये तो अब हो गया मेरा। अब ठीक। ये मेरे पास 500 का नोट है।
इसको भी आप अपने मोक्कल के जरिए 1000 रुपये का करवा दें। मैं खुद दंग रह गया हूँ कि 500 का नोट 1000 के नोट में कैसे ट्रांसफ़र हो गया। आखिर कौन से मोक्कल हैं बाबा के जो इतने बड़े बड़े करामात कर रहे हैं। इस नोट को देख सकते हैं कि ये बाकायदा नोट है और तारें वगैरह सब कुछ ओरिजिनल है। हैरत अंगेज़ तरीके से बाबा ने अपनी मुख्तलिफ करामात दिखाई हैं। वजीफ़े अलग अलग तरीके कार हैं। सुना है कि कहीं उल्टा लेटना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है और कुछ कब्रों में जाना पड़ता है, इस तरह की कुछ है चीज़ें। इस तरह की सी है जैसे कि बड़े का गोश्त नहीं खाते इस काम के लिए, कट नहीं लगना चाहिए हाथ में कहीं पर, इस तरह के होते मामला। अकेले कमरे में गुजारना पड़ता है रात। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये सनी कोई बाबा नहीं है, ये नॉर्मल मैजिशियन है। अपना मैजिक दिखाकर, अपने ट्रिक्स दिखाकर लोगों का दिल बहलाते हैं। पहले तो अपना ये मैजिशियन वाले रूप में आए और ये बाबा वाला रूप खत्म करें। ठीक है, जो ठीक। इतनी देर से आपने गेटअप बनाया हुआ था, सही। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिक के लिए है। ये मुख्तलिफ अंगूठियाँ आपने पहनी हुई थी, जो आपने सारे करतब करके दिखाया। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये क्या जादू है या करतब है? इस पे थोड़ा सा आप मुझे बताएं ताकि मेरी पब्लिक तक ये मैसेज जा सके। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो ये कोई जादू नहीं, कोई नज़रबंद नहीं। नज़रबंद वो है जो आपको नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा, वो नज़रबंद कहते हैं, उसे लोग नज़रबंद समझते हैं। ये सब एक हाथ की सफाई है, कुछ टाइम की मेहनत से बंदा ये तरीक़ेकार सीख लेता है। आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज दोगे कि जो पैसे डबल की लालच में आ जाते हैं, कोई केले काटने की लालच में आ जाता है, जिस तरह से आपने सारी ट्रिक्स करके दिखाई, लोग इस चक्कर में जो पाखंडी बाबाओं की रेंज में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? मैं इन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा ऐसे बाबाओं से बचें जो गलत काम करते हों, जो 20-20 हज़ार किसी बेवा औरतों से लूट रहे हों, और उनके जंगल से बचें। आप पहले उनको जायज़ा लें। देखिए, रूहानी काम करने वाले कभी कोई पैसे नहीं लेते। इस तरह के काम करने वाले भी ये समझिए फेक होते हैं, सारे बेकार हैं। मैं तो कहता हूँ नमाज़ पढ़े, अल्लाह के कलाम पढ़े, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। इन जाली बाबों के चक्कर में मत पड़े। ये एक शोबदाबाजी और एक अलग अलग तरीक़ेकार हैं जो सीख के मुझ जैसे लोग आवाम को लूट रहे होते हैं अलग अलग जगहों पर। आपने देखा कि जिस तरीके से सनी ने अपने टैलेंट दिखाया, इस तरीके से ये चीज़ सामने आती है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। इस जैसे नौजवान को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ये बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े अपने ट्रिक्स करके दिखा सकते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की नज़र ना होने की वजह से ये ट्रिक मास्टर लड़के जो होते हैं वो एंड में जाकर इसी तरीके से जाली बाबा बन जाते हैं, मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने के बायस जो हमने इससे कबल भी जाली बाबा पकड़े, उन्होंने भी अपनी वजूहात मुख्तलिफ यही बताई कि किसी ने ठेले वाले का बताया कि मैं ठेला लगाता था और बाद में मजबूर होकर बाबा बन गया। आम पब्लिक से मेरी 12 गुजारिश है, हर बार गुजारिश है और दोबारा गुजारिश है कि ये तमाम की तमाम ट्रिक्स हैं, ये कोई करामात नहीं है। कोई मोक्कल नहीं होते जो जाकर मट्टी लेके आ जाते हैं, ताला लेके आ जाते हैं। ये सिर्फ ट्रिक्स हैं जो मुख्तलिफ बाबा इस्तेमाल करते हैं और हमारी भोली बाली आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे साथ इंसानी हकूक़ की तंजीम के अली अकबर साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उनसे बात की, उन्होंने बताया कि उनके पास कई ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं जिससे ये जाली बाबाओं के बाइस कई घर उजड़े हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके रेप अटैम्प्ट भी सामने आए हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम के अकबर शाह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए जी, ये केसेस पूरे पाकिस्तान में ही है, बिलखुसूस इंटीरियर सिंध या पंजाब के जो दही इलाके जो होते हैं वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ जो बच्चियाँ होती हैं, बीमार होती हैं, मेडिकल इल होती हैं, जिनको ये लोग बाबाओं के पास ले जाते हैं, जो नीम हकीमी मैं इनको कहता हूँ। और हमारे पास जो रिपोर्ट जो केसेस ज़्यादातर आए हैं वो तशद्दुद के ऊपर आते हैं, उंगलियां तोड़ दी जाती हैं, बाल काट दिए जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है। इवन ये कि रेप तक के केसेस हमारे पास मौजूद हैं। और जो शहर के इलाकों के अंदर हमने जो ज़्यादातर जो केसेस देखे, जैसे कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, इस जगह पे अब एक बच्ची है जिसके ऊपर बाबा कहता है कि जी इसके ऊपर जिन है। अब उसकी फैमिली, वो शादीशुदा है, तो वो शोहर भी घबरा जाता है, उसकी फैमिली भी घबरा जाती है, वो तलाक़ों तक नौबतें आ जाती हैं।
और ऐसी कई बच्चियों की तलाक़ें भी मौजूद हैं हमारे सामने। और फिर वो उनके ऊपर प्रॉब्लम ये आती है कि वो बेचारे दर बदर कोर्टों के कचहरियों के चक्रों में घूम रहे होते हैं, उनके जेज वगैरह सब कुछ रुका होता है। तो आपने जो इशू उठाया है ये वाकई में बहुत अच्छा एक इशू है, आवाम को देखना चाहिए, ऐसे जाली बाबाओं की तरफ वो ना जाएं। और हम भी आगाही देते रहते हैं और मीडिया टीम आप जैसे जो लोग हैं वो भी आवाम को आगाही देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो ऐसे लोग हैं जो बस बीमारी होती ना, या तो प्रॉब्लम हम जो समझते हैं कि पैसे नहीं हैं कि इलाज वो प्रॉपर तरीके से जाके डॉक्टरों से करवा सकें, वो बस जो मालूम हो जाता है कि यार एक बाबा है, बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा ही वो उसकी शफा है उसके हाथ में, बस उसके पास ले आते हैं। तो बस आवाम को तो हम यही कहेंगे कि ऐसे बाबों से वो दूर रहें। बहुत कॉमन है जिसे हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। ये ऐसी अलामत है जो कि आपकी जो पांचों हिस्से होती हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। यानी कि और बहुत कॉमन जो है इसमें एक होती हैं हमारी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ऐसी आवाज़ें आना जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को वो आवाज़ें आ रही होंगी लेकिन औरों को नहीं आ रही होंगी। अच्छा, अब वो क्योंकि हकीकत में और जो वो है एक फैंटेसी है उसमें एक डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो आवाज़ें रियल होती हैं। वो अक्सर वो लोग आप देखेंगे कि उन आवाज़ों को जवाब दे रहे होते हैं। अच्छा, अब जब वो बातें कर रहे होते हैं तो वो जो देखने वाले होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे किसी गैर मरई मखलूक से ये लोग मुखातिब हैं, जो इन्हें नज़र आ रही है या इन्हें सुनाई दे रही है और हमें नहीं नज़र आ रही। इसी तरह से विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं जिसमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अक्सर इस बीमारी की, शिज़ोफ्रेनिया की इस अलामत को जो है वो कंफ्यूज किया जाता है कि जैसे ये कोई असर है या कोई जिन्नात हैं जो कि गालिब आ गए हैं। जो चीज़ इंसान महसूस कर रहा है, जो उसके लिए रियल है, वो पूरी बॉडी उस चीज़ को क्रिएट करती है। अब आप इसको ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानी जहन में और इंसानी जिस्म में इतनी क़ुव्वत रखी है कि वो इस तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो अगर अब एक औरत है जिसका ये बिलीफ है, क्योंकि इस बीमारी की बहुत सारी ऐसी अलामात होती हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं। एक औरत है, मे बी उसका अगर ये बिलीफ है, वो ये समझती है कि मुझ पे कोई जिन आ रहा है, कोई मर्द है वो जिन, तो वो क्रिएट कर सकती है इस चीज़ को। उसको नहीं पता होगा कि मैं ये चीज़ क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रही, वो मरीज़ है। लेकिन उसकी बॉडी में ऐसे केमिकल चेंजेस होंगे, उसके जहन में इस तरह के चेंजेस आएंगे कि वो आवाज़ इस तरह की आना कि जैसे वो मर्दों की आवाज़ है, या मर्दों के लिए ऐसी आवाज़ जनरेट करना जैसे वो औरतों की आवाज़ निकाल रहे हैं, ये बॉडी में होने वाले केमिकल चेंजेस की वजह से होता है और उनके बिलीफ की वजह से होता है, जो उन्हें खुद लगता है कि शायद मेरे साथ वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, सोल्यूशन इसका ये है कि स्पेशली शिज़ोफ्रेनिया में या ऐसे किसी भी मसले में साइकेट्रिक इलाज की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि दवाओं से इलाज की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना। वो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती हैं इस बीमारी के इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके बग़ैर जो है इलाज मुमकिन नहीं है। जब दवाएं एक दफ़ा असर करना शुरू कर देती हैं और उस मरीज़ का जो एक रियलिटी कांटेक्ट होता है वो बहाल होने लगता है, वो दोबारा डिफ्रेंशिएट कर सकता है रियलिटी में और अपने जहन में क्रिएट होने वाली चीज़ों में, उसके बाद फिर हम साइकोथेरेपी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि आप समझें अगर आसान अल्फाज में तो बातचीत के ज़रिए इलाज, यानी कि उन मसाइल को फिर सॉल्व करते हैं, उन सोचों को ठीक करते हैं, उस बिलीफ सिस्टम को ठीक करते हैं जिस वजह से असल में ये बीमारी वजूद में आती है। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद किसी की दिलाजारी करना नहीं, बल्कि ऐसे नासूरों को बेनकाब करना था जिनके हाथों कई घर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अपने गोरख धंधे से बाज नहीं आते। लेकिन हम अपने हिस्से का फर्ज अदा करते रहेंगे और ऐसे किरदारों का आप हमेशा टीम एक्सपोज्ड को पीछा करते देखेंगे।